श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। इंद्र का देवताओं तथा गुरु बृहस्पति से परामर्श करना तथा बृहस्पति द्वारा जय पराजय में दैव की प्रधानता बतलाना। व्यास जी बोले, हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर यह बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोन्मत्त हो गया है। वह सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था और उसने मुझसे इस प्रकार की बात कही। हे शक्र, तुम तत्काल देवलोक को छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ, अथवा हे वाशव, महान महिषासुर का सेवकत्व स्वीकार कर लो। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े दयालु हैं। वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य कर देंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते। हे देवेश, यदि आपको यह स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाइए। मेरे वहाँ पहुँचते ही वे दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र आ पहुँचेंगे। ऐसा कहकर दुष्ट आत्मा दानव महिषासुर का वह दूत यहाँ से चला गया है। हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हे देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत अथवा हार तो दैव के अधीन रहती है। इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतएव बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। अतएव सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने में दक्ष गुप्तचर वहाँ भेजे जाने चाहिए, जो शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ, किसी के साथ अधिक भावाशक्ति न रखने वाले, निर्लोभी तथा सत्यवादी हों। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रतापूर्वक वापस आ जाए। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बलाबल को भांति भांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी करने का प्रबंध करूँगा। सर्वदा भली भांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। अतएव बुद्धिमान मनुष्यों को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर। दानवों में मतभेद पैदा करने वाली भेद नीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मतैक्य है। अतएव इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाएं। उनके द्वारा उन दानवों के बलाबल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीतिविदों से
भली भांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट की भांति विपरीत फल देने वाला होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्य कुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बलाबल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास वापस आकर उनको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात मंत्रविदों में श्रेष्ठ पुरोधा देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने इंद्र ने कहा, हे देवगुरु, हे विद्वान, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंब हैं। महाबली तथा मदोन्मत्त दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सब से युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। आप मंत्रणाविद हैं, अतएव इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की कृपा करें। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा उद्यत रहते हैं। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर अपने मन में भली भांति सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहने लगे। गुरु बोले, हे देवेंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए। हे महानुभाव, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे सुराध्यक्ष, हार तथा जीत सदा दैवाधीन होती है, अतएव बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वह सदैव धैर्य धारण करके स्थित रहे। ये सत्कृतो होनी होकर रहती है, ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार सदा उद्यम करना चाहिए। सब कुछ दैव के अधीन है, यह जानते हुए भी योग ध्यान परायण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अतएव मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा न मिले, इस दैवाधीन विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नतापूर्वक पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा दैव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रणा से, न रथ से और न तो आयुध से ही मिलती है। ये सुरेंद्र, सफलता तो निश्चित रूप से दैव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुखोपभोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाता है तथा बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। ये सुराधिप, यह समस्त जगत ही दैव के अधीन है, तो फिर चिंता की आवश्यकता ही क्या है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर
अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुख आने पर अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रुतुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है वैसा दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता, किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और यह दुख किसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख अथवा दुख से मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक तथा मोह का संबंध मन से एवं जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण हैं। इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता। मैं न शरीर हूँ और न तो इससे मेरा कोई संबंध है। मैं तो महद आदि 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं न प्रकृति हूँ और न तो विकृत हूँ। तब मुझे दुख किस बात का। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे सतयज्ञ करता इंद्र, आपके दुख नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है तथा निर्ममता सबसे बड़ा सुख है। हे सचिपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं। अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हों अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने। जो होना है वह होकर रहेगा। सब तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता किया। हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख भोगने से पाप का नाश होता है। अतएव बुद्धिमान पुरुषों को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां पंचम स्कंदे भयातुरेन्द्रादिदेवै सुरगुरूणां सह परामर्श वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्याय। अथ पंचमो अध्याय। इंद्र का ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास जाना, तीनों देवताओं सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना तथा चिक्षुर, बिडाल और ताम्र को पराजित करना। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूँगा, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य, न सुख और न तो यश की ही प्राप्ति होती है। उद्यमहीन की प्रशंसा न तो कायर लोग करते हैं और न उद्योग परायण। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है तथा ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए
उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनिश्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्रासुर, नमुची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूँगा। आप देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ है। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूँ। हे साधो, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति ने यह वचन कहा। बृहस्पति बोले, इस समय मैं आपको युद्ध के लिए न तो प्रेरित करूंगा और न तो इससे आपको रोकूंगा, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। हे सचिपते, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वासव, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रुनिशोधन, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था। इसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। हे सुराधिप, मैं सभी लोकों में परम बुद्धिमान के रूप में विस्तृत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतएव हे सुराधिप, बुद्धिमान लोगों को सदा यत्नपरायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा दैव के ही अधीन रहती है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सब के सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेत्ता हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इसी समय शीघ्रतापूर्वक कैलाश चले और वहाँ से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चले। तत्पश्चात सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक को गए। उन देवाधिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहाँ अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गर्वोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न
उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकीय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग ज्यों ही आगे बढ़े, तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, परशु, गदा, पट्टिस, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुद्गर, भिंदीपाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से इसके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेनानायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना के बीच भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानवराज महिषासुर कुपित हो गया और उसने विडाल नामक दानव से कहा, हे महाबाहो, हे वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो। साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। व्यास जी बोले, उसकी बात सुनकर वह महाबली विडाल एक मद वाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से विडाल पर प्रहार किया। उस विडाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काटकर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर उसके उन बाणों को काटकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसके हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वह दैत्य सेना को ही कुचलने लगा, जिससे दानवों की सेना भयाकुल हो उठी। तत्पश्चात हाथी को युद्धभूमि से भागा देखकर वह दानव विडाल लौट कर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने विडाल को रथ पर सवार होकर पुनः समरांगण में आया हुआ देखकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। वह महाबली विडाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से भयाकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और अब उसके साथ मिलकर ये युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलतापूर्वक खींचे गए 5 बाण 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोन्मत्त उस दानव विडाल के वक्ष स्थल पर आघात किया। उन बाणों के
उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर बिडाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस बिडाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देवसेना में महान विजय घोष तथा दुंदुभियों की ध्वनि सुन होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ समरांगण में आकर इस प्रकार वेगपूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल बरसा रहा हो। उस समय वरुण देव पाश लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण किए करके महिष पर चढ़कर युद्ध भूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। तब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मुसलों, बर्छियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वह महाबाहु ताम्र सम्रांगण से हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेगपूर्वक धनुष को खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। ये देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां पंचम स्कंधे दैत्यसेना पराजयो नाम पंचमो अध्यायः। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री माता दुर्गा महारानी की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय।